जय श्रीमन्नारायण। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वैशाख मास की वो कौन सी पुण्य तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए सबसे सुंदर रूप धारण किया था? जी हाँ, वह है मोहिनी एकादशी। जब समुद्र मंथन के दौरान असुर अमृत छीनकर भाग रहे थे, तब भगवान हरि ने एक ऐसी अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसकी आभा से देवता और दानव दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। इसी मोहिनी रूप ने देवताओं को अमृत पिलाकर अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित की थी। लेकिन यह व्रत केवल देवताओं की जीत की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह कहानी एक ऐसे भटके हुए पापी की भी है जिसने चोरी, जुआ और दुराचार की सारी हदें पार कर दी थी। एक ऐसा पुत्र जिसे उसके पिता ने त्याग दिया और समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। उस धृष्ट बुद्धि नाम के पापी को कैसे इस एकादशी ने एक ही क्षण में निष्पाप बना दिया, आइए सुनते हैं उस व्रत कथा को। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी जो सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। वहां धृतिमान नाम के राजा राज करते थे। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो अत्यंत पुण्यवान और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने नगर में कई धर्मशालाएं, कुएं और बगीचे बनवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा धृष्ट बुद्धि था। जहां 4 पुत्र अपने पिता के समान ही संस्कारी और धार्मिक थे, वही धृष्ट बुद्धि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह मद्यपान, जुआ और कुसंगति में लिप्त रहता था। वह अपने पिता की संपत्ति को बुरे कामों में लुटाने लगा था। जब धनपाल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और वह नहीं माना, तो अंत में दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद धृष्ट बुद्धि के पास जो भी गहने और धन था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। जब उसके पास पैसे नहीं बचे, तो उसके बुरे साथियों और वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगा और अंत में उसने चोरी का रास्ता अपनाया। कई बार पकड़े जाने और दंड मिलने के बाद उसे राजा ने नगर से निष्कासित कर दिया। भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि जंगल में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। वह वैशाख का महीना था और महर्षि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। अनजाने में धृष्ट बुद्धि पर महर्षि के भीगे वस्त्रों की कुछ बूंदें गिर गई। उन बूंदों के स्पर्श से धृष्ट बुद्धि के भीतर का पाप नष्ट होने लगा और उसे अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप हुआ। वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। क्या मेरे उद्धार का कोई मार्ग है? अगर होगा तो अवश्य बतलाइए। महर्षि कौंडिन्य ने दया भाव से कहा, हे पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया जो तूने अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप किया है। अब तू वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के बताए अनुसार पूरी निष्ठा से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी रूप भी धारण किया था। भक्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत केवल एक कहानी ही नहीं है,
बल्कि यह सिखाता है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करे तो भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं और वे अवश्य क्षमा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन दान पुण्य के बाद व्रत को खोलें। अगर आपको यह कथा पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्रीमन नारायण लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।